हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको इसके बारे में एक बॉक्स ओपनिंग दिखाया था, जो कि एक बच्चों का किट है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जो इसमें ड्राइंग्स दिए गए हैं और अंदर जो सामान है वो कुछ खास था नहीं। हाँ, ये जो बुकलेट है वो अच्छा था, बस 2 केमिकल्स थे और बस कुछ एक्कम दुक्कम यही सामान थे बस। तो इससे एक ही या 2 एक्सपेरिमेंट ही हो पा रहा था, जो मैंने किया और दिखाया भी है, जो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो इससे असंतुष्ट होकर फिर मैंने सोचा कि कुछ और सर्च कर लेते हैं और कुछ अलग सा मुझे मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ और भी सामान मंगवाए। पहले इसमें से जो मुझे मिला मैं वो डिस्प्ले कर दूं। ये सेफ्टी गॉगल्स मिला, तो फिर आपको कंपैरिजन हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। वैसे मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, और बस हमारे जो टीचर बंधु हैं उनके लिए कि जब हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो कैसा होता है। ये बेकिंग सोडा है, ये साइट्रिक एसिड है, ग्लव्स है, ये सब मैंने दिखाया था पहले। ये मेरे पुराने वाले आइटम के बीच में से है ना। ये मैच बॉक्स मैंने रखा है, और ये ग्लोव्स है, कुछ ड्रॉपर्स हैं और कुछ ग्लोव्स हैं, और कुछ आइसक्रीम खाने वाली जो चम्मचें होती हैं वो, एक फनल, और इसके अंदर फिर 2 बीकर, और ये कुछ स्पून्स थे और कुछ बैलून्स थे। बस यही था, बस इतना ही सामान था इसके अंदर। अब हम एक नया बॉक्स देखते हैं। ये मैंने एक नया किट मंगवाया है। इस किट का नाम है केमिस्ट्री किट फॉर स्टूडेंट्स, और इसमें लिखा हुआ है बी ए साइंटिस्ट, 20 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, एक्सप्लोर केमिस्ट्री, एसिड बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑर्गेनिक पॉलीमर फॉर्मेशन रिएक्शन, फन फील्ड एक्टिविटीज लाइक कलर चेंज इन फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफिक यूजिंग पेपर एंड चॉक एक्सेट्रा एंड मोर। तो अब देखते हैं बॉक्स को ओपन करते हुए अंदर क्या है। ये एक थर्मोकोल है, ये यूज़र मैनुअल है। ये यूज़र मैनुअल लिखा हुआ है आइडियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा हुआ है। और जो सामान इसमें दिए गए हैं, कुछ 29 सामान है वो लिखे गए हैं, और कुछ रिएक्शंस भी है इसके अंदर, जो कि एज ए वर्कशीट भी यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं एक बर्ड्स व्यू आई दूँ तो मुझे लग रहा है कि क्लास 10th के सिलेबस के लिए बड़ा आइडियल लग रहा है ये। इसमें बड़ा बहुत कुछ है जो क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार अच्छा है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। थोड़ा कॉपर सल्फेट, थोड़ा मिथाइल ऑरेंज, थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट, थोड़ा फॉर्मल्डिहाइड, कुछ डिस्पोजेबल कप्स, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस पर आते हैं बात पे, पहले जो इस तरह के बोतल में साथ में रख दें। ये है अमोनियम क्लोराइड, बहुत अच्छे। ये है साइट्रिक एसिड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो पुराने वाले प्रोडक्ट्स के थे, इसे मैं थोड़ा दूर कर दूं। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है शुगर, आप रिफिल कर सकते हैं किचन से, उसका मतलब। इसमें 2 LED दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें कुछ कॉपर टर्निंग दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाने के लिए। इसमें कुछ वायर्स हैं और 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं।
इसमें एक पिन है, बोर्ड पिन। इसमें है जिंक नाइट्रेट, जो सॉल्ट था कभी, लेकिन वाजिब सी बात है कि जिंक नाइट्रेट जो है वो मॉइस्चर गैदर करता है, तो मॉइस्चर गैदर करने के बाद फिर इसमें से कुछ बह गया होगा बाहर, तो इसमें जिंक नाइट्रेट अब रहा नहीं इसके अंदर, ठीक है। और है हमारे पास जिंक सल्फेट, फिर है मैग्नीशियम स्ट्राइप, कुछ जला के भी दिखा सकते हैं, अच्छा है। कुछ बीकर्स मिले, फिर एक और बीकर, एक और फनल, ये कुछ कैप्स हैं, इसमें सॉल्ट शायद रख सकते हैं या फिर किसी बोतल को बंद करने में भी काम आ सकता है। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स, फिनोप्थलीन इंडिकेटर लिक्विड, रिसोर्सेनॉल भी है, नाइट्रिक एसिड है थोड़ी सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है थोड़ी सी, ये लैब सॉल्वेंट है, तो शायद ये डिटर्जेंट हो या फिर अल्कोहल हो सकता है कि ये अल्कोहल है और अल्कोहल लिखना नहीं चाहते हो, तो इसलिए इसमें लैब सॉल्वेंट लिखा है। ज़्यादातर ये हैक अप्लाई की जाती है जब अल्कोहल बेची जाती है, तो शायद ये अल्कोहल ही है, जिससे शायद हम कभी कुछ सॉल्यूशन बना पाए या स्पिरिट लैम्प में भी यूज़ कर पाए। ये कोनिकल फ्लास्क है 100 ml का, और कंपनी का नाम लिखा हुआ है नहीं, बोरोसिलिकेट का तो है, बोरोसिल कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा है, कोई बहुत बुरा नहीं है। कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं इसके अंदर और कुछ ग्लास रॉड्स भी हैं, ग्लास ट्यूब्स भी हैं, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब भी है जो कि टूट चुका है बॉटम से, ये रिकेज है इसका। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। अब देखते हैं कितने टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं हमें। ये क्योंकि इसकी हैंडलिंग ट्रैफिक में इतनी अच्छी से नहीं होती है, तो चांसेस है कि ये टूट सकते हैं, और टूट भी गया होगा तो बड़ा सावधानी से खोलना पड़ेगा इसे, क्योंकि कहीं हाथ ना कट जाए। पैकेजिंग तो इन्होंने अच्छे से किया था, लेकिन हैंडलिंग अच्छे से नहीं होती है। लोग जो है जब कोरियर में सामान लाते हैं तो ध्यान से नहीं लाते। ये एक टेस्ट ट्यूब साबुत अच्छा सा मिल गया मुझे। एक और टेस्ट ट्यूब मिला है और एक भयानक सा कांच का टुकड़ा, जिसको मैं अच्छे से अलग कर देता हूँ ताकि किसी को चुभे नहीं। एक और कांच का टुकड़ा, इसे भी अलग कर दिया और सावधानी से एक और साबुत टेस्ट ट्यूब मिल गया मुझे। दुर्भाग्यवश एक टेस्ट ट्यूब तो खराब निकल गया इसमें। ये एक टेस्ट ट्यूब खराब है, इसके अंदर कई सारे टूटे हुए कांच हैं। इसका तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसमें खतरा है इसको यूज़ करने में। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। और क्या है हमारे पास, ये ड्रॉपर्स हैं, कुछ छोटे ड्रॉपर हैं, कुछ बड़े ड्रॉपर हैं, फिर छोटा ड्रॉपर। ये एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिसे हम टेस्ट ट्यूब होल्ड कर सकते हैं।
स्पिरिट लैम्प का व्यवस्था तो है नहीं। कुछ लैम्प ब्रश है टेस्ट ट्यूब साफ करने के लिए, ब्रशेस हैं इसमें। टेस्ट ट्यूब स्टैंड है टेस्ट ट्यूब के साथ। ये तो चॉपस्टिक दिए हैं, शायद कुछ टीज करना हो या मिलाना हो तो उसके लिए दिया गया है ये। वैसे ये ना भी होता तो कोई यूज़ नहीं होता इसका, इसके बदले कुछ और भी दे सकते थे। ये तो एक कोल्ड ड्रिंक पीने वाला जो स्ट्रॉ है वो है, जो कि डिलीवरी ट्यूब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये सिस्टम है ताकि हम इसमें टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रख पाएँ, जबकि इसमें कुछ भरा हुआ हो तो हम इसको रख पाएँ ऐसे। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी मेरा अपना 3 ही टेस्ट ट्यूब है। और इस बॉक्स में तो कुछ है नहीं। अच्छा, ये एक है माइक्रो बर्नर। ये तो बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया इन्होंने। ये माइक्रो बर्नर बनाया है इन्होंने टेफ्लॉन के बोतल में, प्लास्टिक के बोतल में बनाया है। तो इसमें मैं अगर आग लगाऊं इसके अंदर अल्कोहल भर के तो ये भी गल जाएगा। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फिर हमें। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। 2 ग्लव्स हैं। ये एक कॉर्क दिया है, रबर कॉर्क है ये, इसके साइज का तो है नहीं। तो ये कुछ फिल्टर पेपर दिए गए हैं जिसको हम एज ए क्रोमेटोग्राफी पेपर भी यूज़ करेंगे कभी। रेड लिटमस पेपर, पीएच पेपर दिया इन्होंने, ये ब्लू लिटमस पेपर दिया इन्होंने, एक कॉटन दिया है थोड़ा सा, और ग्लोव्स। और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो ये 2 सामान खरीदने के बाद एक घर में छोटा मोटा सा जो सेटअप होना चाहिए, क्योंकि घर पे तो लैब नहीं बना सकते, एक लार्ज स्केल लैब तो नहीं बना सकते, लेकिन घर पे छोटा मोटा केमिकल सेटअप या केमिस्ट्री लैब का जो सेटअप होता है उसे करने के लिए इतना तो काफ़ी है। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा सकते हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं हूँ मैं इस प्रोडक्ट से, लेकिन फिर भी ये बेहतर हो सकता था, क्योंकि जब भी कोई इसे इन्वेस्ट करता है इसमें तो कुछ पर्पस के लिए इन्वेस्ट करता है, तो पर्पस पूरा होना चाहिए। तो ठीक है, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। कुछ तो सामान आ ही गया। और जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली नहीं है और पैसे बर्बाद करने का शौक़ रखते हैं तो मंगवाइए सामान, या फिर जुगाड़ लगा के भी बना सकते हैं। थैंक यू।